हम समझेंगे कि कैसे शून्यता, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, वास्तव में हमारे शरीर के लिए असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। सच मानिए, आज का यह विश्लेषण भोजन को लेकर हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम शुरुआत करेंगे भोजन के भ्रम से, फिर समझेंगे आहार के 5 स्तर, योगी का गुप्त स्विच, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए उपवास, शून्यता का जीव विज्ञान और अंत में जानेंगे कि इस आकाश तत्व का साक्षात अनुभव कैसे किया जाए। तो आइए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, भोजन का भ्रम। आज के समय में हम ये मान बैठे हैं कि लगातार खाने से ही हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आपने गौर किया होगा, भारी भोजन करने के बाद शरीर में ऊर्जा आने के बजाय एक अजीब सी थकान और सुस्ती छा जाती है, जिसे हम अक्सर फूड कोमा कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतना सारा पोषण लेने के बाद भी हम अक्सर ऊर्जाहीन और थके हुए महसूस करते हैं? इसका जवाब हमारे शरीर की अपनी बायोलॉजिकल मशीनरी में छिपा है। जब हम कोई भी ठोस आहार जैसे रोटी, चावल या कुछ भी भारी खाते हैं, तो शरीर उसे पचाने और उसमें से पोषक तत्व निकालने में अपनी 60 से 70% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पाचन तंत्र में झोंक देता है। सोचिए, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष ऊर्जा अवशोषण का वो तरीका है जहां पाचन पर नाम मात्र की भी ऊर्जा खर्च नहीं होती और 100% ऊर्जा सीधे हमारे काम आती है। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, हम जो भी खाते हैं वो असल में सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय प्राण का ही एक जमा हुआ रूप है। पेड़ पौधे उस ऊर्जा को सोखते हैं और भोजन में बदल देते हैं। तो तकनीकी रूप से भोजन सिर्फ एक बिचौलिया या मिडिल मैन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर सीधे नदी से पानी पीने के बजाय किसी के बाल्टी भरकर लाने का इंतजार कर रहे हो। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे खंड का, आहार के 5 स्तर। प्राचीन योगियों ने इसी बिचौलिए को हटाने का रास्ता खोजा था। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। योगियों ने आहार को 5 अलग अलग स्तरों में बांटा। पहला है पृथ्वी स्तर, यानी भारी अनाज जिसे पचाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। दूसरा है जल, जैसे रस या दूध, जो पचने में थोड़ा आसान है। तीसरा है अग्नि, यानी सीधे सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करना। चौथा है वायु, जहां प्राण वायु से ऊर्जा ली जाती है। और 5वां सबसे सूक्ष्म और अंतिम स्तर है आकाश, यानी शुद्ध शून्यता। इस स्तर पर शरीर बिना किसी भौतिक अन्न के सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, योगी का गुप्त स्विच। सवाल ये है कि कोई भी इंसान बिना खाए सिर्फ आकाश तत्व पर जिंदा कैसे रह सकता है? देखिए, हम आम लोग